नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश बेलवाल, प्रबंधक गायत्री फ्लोर मिल, गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड से। साथियों, जैसे कि हम लोग लोगों को रोजगार देने के लिए एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, डॉक्टर मुकेश बेलवाल। और हमारा उद्देश्य इस चैनल को चलाने का यही है कि हम अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार की ओर प्रेरित कर सकें, रोजगार करने के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे वह लोग अपना तो स्वयं रोजगार करें ही, साथ में अपने और जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दे सकें। इसी के निमित्त जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रियाँ होती हैं उसको कैसे आप स्थापित करें, कैसे अपने क्षेत्र में उसको काम करें और कैसे और लोगों को रोजगार दें, इसी उद्देश्य से इस चैनल को हमने बनाया है और हम लगातार इसमें जो वीडियो डालते हैं उसमें इस बात का ज़िक्र भी करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से दोस्त हमारे, बहुत से मित्र जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वो लोग बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि अ, आटा प्लांट कैसा लगाएँ? आटा प्लांट कैसे से मतलब है कि पल्पलाइज़र वाला लगाएँ या चक्की वाला लगाएँ? ये बहुत से मैंने देखा कि बहुत से कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि आजकल अब एक पल्पलाइज़र का जो सिस्टम है आटे में, पल्पलाइज़र सिस्टम भी चल गया है और उसमें पल्पलाइज़र से भी आटा बनाया जा रहा है और जो है चक्की से भी आटा बनाया जा रहा है। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो हैमर का सिस्टम होता है, जो दूसरा जो सिस्टम है हैमर पल्पलाइज़र, एक साथ लगभग होता है। तो जो पल्पलाइज़र और हैमर में जो सिस्टम है उसमें जालियों से आटे की क्वालिटी को मैनेज किया जाता है और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से वो बेस्ट नहीं है। इसलिए बेस्ट नहीं है, जितने भी बड़े प्लांट अगर बात करें हम, आईटीसी जो अपना आटा बनाती है आशीर्वाद, वो है हो, या और जो भारत के जो अच्छे ब्रांड हैं, जैसे बेलवाल भोग अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट जो है चक्की से आटा बनाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही चक्की आटा प्लांट है और चक्की आटा ही उसे कहा जाता है। अगर हम चक्की से आटा बनाते हैं तो मार्केट के हिसाब से उस आटे को एडजस्टमेंट किया जाता है, उसकी क्वालिटी को एडजस्टमेंट किया जाता है कि मार्केट में अगर बारीक आटे की डिमांड है तो आदमी उससे बारीक बना सकता है, अगर मोटे आटे की डिमांड है तो मोटा आटा बना सकता है, और उसमें बहुत कुछ नहीं करना होता है। जो चक्कियाँ होती है उसी में जो उसके पार्ट होते हैं, जो चल रहे होते हैं एक साथ, उसको जो है कैसे करके हमने जितनी दाब देनी है उस दाब के हिसाब से उसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें कैसा आटा चाहिए आपको, गोल आटा चाहिए, मोटा आटा चाहिए, बारीक आटा चाहिए, सब कुछ उसी चक्की से आपका ईजिली हो जाता है। और जो मार्केट में जो पुराने टाइम से चलते हुए आ रहा है, देखिए आपको पता होगा, इससे पहले जो चक्कियाँ जो चलती थी वो घराट उसे बोलते थे, यानी पंचक्की, पानी से चक्कियाँ चलती थी। वो बहुत पुराने टाइम से जो है चक्कियों का काम चलते हुए आ रहा है और अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा सारी चक्कियाँ बिजली से या जनरेटर से भी कई लोग चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो आटे में मार्केट में जो आटे की डिमांड है वो चक्की आटे की डिमांड ही ज़्यादा है। तो अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो मेरा मानना तो यही है कि आपको चक्की आटे की तरफ जाना चाहिए, यानी चक्की से बनने वाले आटे की तरफ जाना चाहिए, ना कि पल्पलाइज़र या हैमर से जो आटा बन रहा है उससे जाना चाहिए। उससे क्वालिटी बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी मार्केट के लिए रहती होगी। और साथ ही मैं बताऊँ आपको, कई हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग हमको ये मैसेज कर रहे हैं कि हम आटा प्लांट कहाँ से खरीदें। तो इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आटा प्लांट कहाँ से खरीदें। यानी आप सबसे पहले आप देखिए कि आपके क्षेत्र के आसपास में आटा प्लांट अवश्य होंगे। आप उनसे मुलाकात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। हर कोई आपको बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। जैसे हमारा तो एक उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के लिए प्रेरित कर सकें, लोगों को रोज़गार दे सकें, और हमारे से अगर हमारे वीडियो देख के अगर कुछ 5-10 नौजवान भी अपना काम शुरू करेंगे, 10 लोग भी अपना काम शुरू करेंगे पूरे भारतवर्ष में, और 10 लोग अगर 50-50 लोगों को भी रोज़गार देंगे, यानी 500 लोगों को एक हमारे वीडियो से अगर रोज़गार मिल जाता है, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात होगी, खुशी की बात होगी। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। तो आपके अपने क्षेत्र में जिनके भी आटे के प्लांट होंगे, तो आप एक बार उनसे मिलिए, उनसे बात करिए कि सर मैं ऐसे आटे का प्लांट लगाना चाहता हूँ, थोड़ी-सी मदद आपकी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप उनसे कहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो मना कोई भी नहीं करेगा। तो उनसे बात करिए कि सर मैं आटे का प्लांट लगाना चाह रहा हूँ, और आपने किससे आटे का प्लांट लगाया है। तो अगर उससे बात करेंगे तो आपको नियर अबाउट आपके आस-पास जो प्लांट लगे हैं, उनके द्वारा जो अगर उनके जो प्लांट जहाँ पर लगे रहते हैं, उनके प्लांट से आप नंबर वगैरह अरेंज करके अगर लगवाएँगे तो ईज़िली आपको नज़दीक में प्रोवाइड हो जाएगा। वरना देखिए, दिल्ली तो सारे मार्केट के हब है। दिल्ली में बहुत से मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, मेरठ में बहुत से मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, पंजाब में बहुत से मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। लेकिन आप प्रयास ये करें कि जिसका भी प्लांट लगाएँ, उसका प्लांट विजिट करें। यानी प्लांट विजिट का मतलब ये है कि उनका कहीं प्लांट अगर लगा रखा है, तो वहाँ पर जाके एक्चुअल में उसको देखें कि वो प्लांट क्या सही वर्किंग कर रहा है। क्योंकि जो शुरू के जो हमारे कई स्टार्टअप जो लोग स्टार्ट करते हैं, वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं कि उनकी मशीनरी सही तरीके से काम नहीं करती है। अगर वो सही से काम नहीं करती है,
तो उनको बड़ा लॉस होता है। एक तो उनका काम सही, मशीन सही काम नहीं करती तो उनको माल बढ़िया नहीं मिल पाता, और दूसरा मैं बताऊं आपको, उनको एक बहुत बड़ा लॉस शुरुआत में ही हो जाता है और वो टूट जाते हैं, क्योंकि नया आदमी जब काम करेगा तो उसको एक कैपिटल लॉस अगर बड़ा हो गया तो वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि जहाँ से भी हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी से मशीनरी परचेज करिए जिसके प्लांट पहले से लगे हों और विश्वसनीयता उसके अंदर हो, व्यक्ति ठीक हो, अच्छा प्लांट लगाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने बोला है कि प्लांट जिससे लेंगे उनसे आप A to Z यानी प्लांट लेने से लेके उसको असेंबल करके चलाने तक की उनसे बात करिए, क्योंकि जब वो प्लांट चला के देंगे तो क्वालिटी आपको बना के देंगे। आपकी अगर क्वालिटी बेस्ट निकल के आ रही है तो फिर वो कोई भी ऑपरेटर उसको चला लेगा। आपने मशीनरी कहीं से ले ली और असेंबल आप किसी और से करा रहे हैं, तो समस्या क्या आती है कि उस वक्त जब अब असेंबल वाला जो व्यक्ति होता है वो कमियां निकालता है कि साहब मशीन में प्रॉब्लम है, और मशीनरी वाला कहता है कि असेंबल जिसने किया है उसमें प्रॉब्लम है। उससे क्या हो, दोनों की लड़ाई के बीच में आप फंस जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप जिसका भी प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी का नाम लूंगा तो आपको लगेगा कि हम उस प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो सबसे पहले यही है कि आपको हम रोजगार से जोड़ सकें। तो आप किसी भी कंपनी का प्लांट लगाइए जिसका प्लांट चल रहा हो, जिसका प्लांट अच्छा हो। कई और ब्रांडेड कंपनियां भी हैं, कई वैसे लोकल मैन्युफैक्चरर भी इसको बनाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से प्लांट लगाइए, अच्छा प्लांट लगाइए, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि मेरा जो बजट है उसके अनुकूल कौन सा जो है प्लांट आ रहा है। तो यहाँ पर आ गई बात प्लांट की कि हम कैसे प्लांट लगाएं। ये बार बार लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से लें। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, अगर आपको प्लांट के लिए नंबर की आवश्यकता होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हम जो है, या मेरे इसी जो है वीडियो में आप कमेंट कर लीजिएगा। क्योंकि मैसेज में भी साथियों में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इतने मैसेज और इतने व्हाट्सअप जो है कॉल्स वगैरह हो जाती हैं कि मैं दिन भर अपने बिजनेस के लिए भी मुझे समय देना होता है। थोड़ा मैं पॉलिटिकल हूँ, अपने क्षेत्र में राजनीति करता हूँ, तो मुझे राजनीति के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स नहीं भी उठा पाता हूँ। तो उसका एक बेस्ट तरीका है कि आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपका प्लांट जिन्होंने लगाया है उसका नंबर मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में ही नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। जब भी मुझे समय होगा तो मैं आपको नंबर मैसेज कर दूंगा। हमारा भी उद्देश्य है कि आप अच्छा प्लांट लगाएं और आप काम करें और अपने साथ साथ कुछ लोगों को भी रोजगार दें। और दूसरी बात, पहली बात आज हमने करी कि हमने चक्की प्लांट में जो है पल्पलाइजर लगाएं या चक्की लगाएं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप चक्की लगाएं। चक्की का आटा की क्वालिटी बढ़िया होती है। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि जो हम बात करते हैं कि प्लांट कहाँ से लगाएं, इतने लोग पूछते हैं कि हम प्लांट कहाँ से लें, प्लांट कैसे लें। तो प्लांट के लिए अगर आपको आवश्यकता होगी, आप मैसेज करिएगा तो हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। और उसका एक और सरल तरीका भी है कि हमसे न पूछ के आपके आसपास जो भी आटे के प्लांट लगे हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, वो नंबर आपको अरेंज करके दे देंगे। तो उसके आसपास जो प्लांट लगेंगे उससे बेस्ट क्वालिटी, मतलब उनका काम वहाँ पर अगर चल रहा है सही, अगर क्वालिटी ठीक बना के दे रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि अपनी मार्केट कभी कोई खराब नहीं करना चाहेगा। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है मशीनों का ऑर्डर कर देते हैं। ऑनलाइन जो है यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करते हैं और उससे मशीनें मंगा लेते हैं, और बाद में फिर वो मशीनें चल नहीं पाती हैं, बहुत बड़ी इशू आते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इसको मशीनरी वाले से उसमें आप ऑफलाइन जो है उनको देखिए, जहाँ उनके प्लांट लगाए हैं उनको देखिए, वो सारी प्रोसेस देख लीजिए। कुछ न कुछ उनका जो पेमेंट आप उनको दे रहे हैं, 10-20% उनका पेमेंट रोक के रखिए कि जिस दिन आप पूरा प्लांट लगा के आपका माल जो है फिनिश गुड आप हमें आटा बना के दिखा देंगे तो 20% हम आपको तब दे देंगे। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कहीं ना कहीं आप अगर कोई बिजनेस करते होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सामने वाले की पेमेंट रुकी होती है तो उसका पूरा इंटरेस्ट होता है कि सामने वाले को सेटिस्फाई करके हम अपनी पेमेंट ले लें। तो आज हमने 2 सब्जेक्ट में बात करी है, एक तो कि चक्की लगाएं या फर्टिलाइजर लगाएं, और दूसरी हमने कि मशीनरी कहाँ से लें। मशीनरी कहाँ से लेने के लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में देख लीजिए, जहाँ भी आपके मैन्युफैक्चरर होंगे वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का लेना चाहें तो ब्रांडेड कंपनी का भी ले सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। और मेनली तो यह है कि कम पूंजी से इसको स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। जब आपका काम चलने लग जाए, आपको लगेगा कि आप काम रनिंग में है, तो आप उसके बाद तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें कोई इशू नहीं है। क्योंकि आटे के काम में जो मेनली इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। आपको व्हीट का स्टॉक सीजन के टाइम में जितना ज़्यादा गेहूँ आप रख लेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो साथियों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार से जोड़ सके, अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार हमारे वजह से मिल सके, ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।